फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं भारत और विश्व की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, यदि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। 2525 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है भारत में। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पर है? नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत है दोस्तों अमरकंटक में। प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण का भाग जो था उसका नाम था क्या? मगध। पंजाब राज्य से बहने वाली 5 नदियां हैं सिंधु, रावी, सतलज, चिनाब और ब्यास। कई बार एग्जाम्स में यह क्वेश्चन आया है कि पंजाब में कौन कौन सी 5 नदियां प्रवाहित होती हैं जिनके नाम पर इसको पंजाब राज्य नाम दिया गया। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? दोस्तों, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। त्र्यंबकेश्वर इसका उद्गम स्रोत है। पश्चिम घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? मांडवी नदी। तापी नदी का बेसिन क्षेत्र किस क्षेत्र में फैला है? महाराष्ट्र में। अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन स्थान कहाँ पे है? देवप्रयाग में। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार दोस्तों एग्जाम्स में पूछा गया है। गंगा नदी जो भारत की सबसे लंबी नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों, बांग्लादेश में यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली 2 नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? चिनाब। गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ पर होता है? कई बार एग्जाम्स में दोस्तों क्वेश्चन आया है। प्रयागराज, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है जहां प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात कुंभ मेले का आयोजन होता है। गंगा नदी किस सागर या महासागर में गिरती है? दोस्तों, गोमुख से निकलने के पश्चात गंगा नदी भारत में प्रवाहित होने के पश्चात बंगाल की खाड़ी में गिरती है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी में। 2 नदियों के बीच के भूभाग को क्या कहा जाता है? 2 नदियों के जो बीच का भूभाग होता है दोस्तों उसको दोआब क्षेत्र कहा जाता है। कौन सी नदियां समुद्र में न मिलकर भारत में रेत में विलीन हो जाती हैं? तो दोस्तों, लूनी नदी, सरस्वती नदी, बनास नदी और घग्गर नदी। यह ना तो अरब सागर में मिलती हैं और ना ही बंगाल खाड़ी में। यह भारत के रेत क्षेत्र में विलीन हो जाती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जानते हैं? यारलुंग तसांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं दोस्तों? दिबांग। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है दोस्तों? जमुना। ट्रांस हिमालयन नदियां कौन सी हैं? दोस्तों, जो तिब्बत के पठार से नदियां निकलती हैं और हिमालय को पार करके भारत की भूमि क्षेत्र में प्रवेश करती हैं उनको ट्रांस हिमालयन नदियां कहते हैं और उनमें है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी। कोसी नदी में जब बाढ़ आती है तो बिहार में जनधन और मानव हानि होती है, इससे इसको बिहार का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक किसको? दामोदर नदी को। और सिंधु नदी जो है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? सिंगी खम्बान। कानपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों, कई बार भारत के जो शहर हैं किन नदियों के किनारे स्थित हैं ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो कानपुर नगर दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी। दोस्तों, कोलकाता बंगाल की राजधानी है। पटना जो कि बिहार की राजधानी है गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार एग्जाम से पूछा गया है। राजधानी दिल्ली, हमारी जो भारत की राजधानी है दिल्ली, वह किस नदी के किनारे पर स्थित है? यमुना नदी के किनारे पर। दोस्तों, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक शाहजहां के द्वारा मुगल शासक शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था और यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। वाराणसी किस देश के किनारे पर स्थित है जिसको घाटों का शहर कहते हैं दोस्तों? गंगा नदी के किनारे। झीलों का शहर जिसको श्रीनगर कहते हैं वह किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी। अगला दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? उज्जैन महाकाल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। लखनऊ नवाबों का शहर जिसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वह किस नदी के किनारे पर स्थित है? गोमती नदी। अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों सरयू नदी के किनारे पर।
हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? दोस्तों सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है और यह सतलज नदी पर कहाँ पर? पंजाब में बना हुआ है। कई बार दोस्तों कौन से बांध किस नदी पर है, किस राज्य में है, यह भी एग्जाम से पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो जाते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी या राज्य में बना है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है जो कि हीराकुंड बांध है, वह महानदी पर बना है, उड़ीसा राज्य में। टिहरी बांध किस नदी पर है? दोस्तों भागीरथी नदी पर और उत्तराखंड में। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में है? पेरियार नदी पर है दोस्तों और केरल में। गंगा नदी का उद्गम स्थल, दोस्तों कई बार एग्जाम्स में प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ पर है? गंगोत्री उत्तराखंड में। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नगरी टाउन छत्तीसगढ़ में। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ पर है? मानसरोवर तिब्बत में। ताप्ती नदी का जो दोस्तों उद्गम स्थल है वह कहाँ पर है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, कहाँ? बैतूल मध्य प्रदेश में दोस्तों। ताप्ती और नर्मदा नदी दोस्तों अरब सागर में मिलती हैं। सतलज नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पर है? माउंट कैलाश तिब्बत में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, कहाँ? कुर्ग कर्नाटक में। गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा नदी इसको कहते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में। साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? अरावली पहाड़ियाँ, उदयपुर राजस्थान में। साबरमती नदी दोस्तों, साबरमती नदी अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। मूसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों मूसी नदी की सहायक नदी है कृष्णा नदी। कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? दोस्तों नर्मदा नदी। दामोदर ब्रह्माई खरकाई नदी का उद्गम किस राज्य में है? दोस्तों झारखंड में। राप्ती नदी किस पड़ोसी राज्य से निकलती है? नेपाल। भारत के उत्तर में स्थित भारत का पड़ोसी देश है दोस्तों। नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? इसको कमेंट में लिख करके बताएं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल की राजधानी। दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख नदी जल के जो विभिन्न राज्यों के बीच विवाद हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण 5 विवादों को मैं बता रहा हूं, एग्जाम से बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। कृष्णा जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है। महादाई जल विवाद गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य में है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य, केरल और पौंडीचेरी। बांसधारा जल विवाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मध्य में है। मुल्ला पेरियार विवाद जो है बांध का विवाद है दोस्तों, तमिलनाडु और केरल के बीच में है। कई बार एग्जाम से दोस्तों बांध और नदियों के जल के विभाजन से संबंधित राज्यों के बीच जो विवाद है वह एग्जाम से पूछे गए, इसको आप याद रखिए। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों नील नदी, 6650 किलोमीटर का इसका प्रवाह क्षेत्र है। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी, जो 3180 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है पानी की मात्रा के आधार पर, कौन सी नदी है दोस्तों? अमेजन नदी। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? कांगो या फिर जहरे नदी कहते हैं। डेन्यूब नदी के किनारे पर बसी विश्व की 4 राजधानियां हैं दोस्तों। डेन्यूब नदी एक ऐसी एकमात्र नदी है दोस्तों जो जिसके किनारे पर 4 देशों की राजधानियां हैं, जैसे बुडापेस्ट, वियना, ब्रातिस्लावा और बेलग्रेड। ये दोस्तों 4 राजधानी हैं जो डेन्यूब नदी के किनारे पर बसी हैं और इसके अलावा डेन्यूब नदी 11 देशों से होकर के गुजरती है। 2 बार भूमध्य रेखा को पार करने वाली नदी है जहरे नदी। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है? ह्वांगहो। किस नदी पर दोस्तों एक भी पुल नहीं बनाया गया है? कौन सी नदी है दोस्तों? अमेजन नदी। अमेजन नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है जिसमें एक भी अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। वह देश जिनमें एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। प्रमुख देश है दोस्तों सऊदी अरब, कुवैत, यमन, बहरीन। कौन सी नदी दोस्तों 2 बार मकर रेखा को पार करती है? लिम्पोपो नदी अमेरिका की। लंदन किस नदी के किनारे पर बसा है? टेम्स। दोस्तों न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर बसा है दोस्तों? हडसन। न्यूयॉर्क और लंदन दोस्तों कई बार एग्जाम से क्वेश्चन आया हुआ है कि ये दोनों शहर किस नदी के किनारे पर है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों भारत और विश्व में नदियों से संबंधित यह वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। एक तरीके से आप मान लीजिए पहले ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो इनको आप याद कर लीजिए। एग्जाम्स में अवश्य नदियों से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसको आप रिपीट कर करके बार बार आप याद कर लेंगे तो आप एग्जाम्स में नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। और फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।